हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे लिपि। लिपि क्या है? यह भाषा का ही एक पार्ट है। लिपि भाषा चैप्टर का ही एक टॉपिक है। देखिए लिपि क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। लिपि किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को या उसकी विधि को या लिखने के जो चिन्ह होते हैं वह लिपि कहलाते हैं। जैसे प्राचीन काल में जब मानव ने मौखिक भाषा का प्रयोग करना आरंभ कर दिया, जैसे हमने पहली वाली वीडियो में देखा है कि पहले जो प्राचीन काल में आदि मानव थे, उन्होंने जब भाषा शुरू की थी तो सबसे पहले उन्होंने मौखिक भाषा का प्रयोग किया था। जब उन्होंने ये देखा कि मौखिक भाषा से तो हम आसपास के लोगों से बात कर पाते हैं, अगर हमें किसी दूर दराज लोग किसी को अपना संदेश पहुंचाना है या अपनी बात को पहुंचाना है या लोगों तक पहुंचाने के लिए आवश्यकता उनको अनुभव हुई, जो दूर रहते हैं, तो उनको हम कैसे अपनी बात वहां तक पहुंचाएं। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से निकली हुई ध्वनि के लिए कुछ चिन्ह अंकित करने आरंभ कर दिए कि जो ध्वनि उनके मुख से निकल रही है उनको उन्होंने शब्द बना के भाषा बनाई। अब उस भाषा को जो वो बोल रहे हैं उनको उन्होंने चिन्ह देना शुरू किया कि ये इसको जैसे ये ना है तो इसको ना बोलेंगे, तो ये न जो साउंड है उसको इस तरीके से हम अंकित करेंगे, तो इसको लिखना जो ये लिखा गया है वो ही लिपि है। तो अंकित करना आरंभ कर दिया। यही चिन्ह लिपि है जो मैंने भी आपको बताया। इसी प्रकार मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि, जो भी मुख से ध्वनि निकल रही है, आवाज निकल रही है, उसको लिखने का तरीका, उसकी विधि या चिन्ह, सिंबल, उसको लिपि कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी भाषा को लिखने की विधि या वह चिन्ह जिसमें वो लिखे जा रहे हैं उसे लिपि कहते हैं। आप देखेंगे प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हर भाषा अलग अलग लिखी जाती है। जैसे इंग्लिश हम अलग तरीके से लिखते हैं, हिंदी अलग से, उर्दू, हर भाषा के जो चिन्ह हैं वो अलग अलग हैं। जैसे इंग्लिश ए बी सी ये सब है, हिंदी की अलग है, जो उर्दू है वो अलग है, इस तरीके से। तो हर भाषा जब लिखी अलग तरीके से जाती है तो हर भाषा की लिपि भी अलग ही होगी। यहाँ पे देखेंगे संस्कृत, हिंदी, गुजराती, नेपाली और मराठी, इनकी जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। मैंने इसको इस तरीके से लिखा है जो आप इजीली उसको याद कर सके। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 भाषाएं जो है देवनागरी में लिखी गई हैं। कौन कौन सी है? संस्कृत, हिंदी, गुजराती, नेपाली, मराठी। इनको आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो देवनागरी, ये 5 भाषाएं देवनागरी में लिखी गई हैं। रोमन में 3 भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी रोमन में है, जर्मन और फ्रेंच। ये 3 भाषाएं किसमें है? रोमन में है। बांग्ला, बांग्ला, ये तो उसमें कुछ याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। उर्दू, फारसी, उर्दू जो है फारसी लिपि है उसकी। पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। गुरुमुखी हम सुनते रहते हैं, गुरुमुखी वाणी। तो पंजाबी गुरुमुखी लिपि है। जापानी, जापानी की ये 3 है। इसमें से कोई भी आपको देखने को मिल सकते एग्जाम में। जैसे हिरागाना, काताकाना और कांजी। ये 3 लिपि किसकी है? जापान की, जापानी भाषा की। तो अभी जिस तरीके से मैंने इसको अरेंज किया है, मुझे लगता है कि आपको इसको याद करने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अक्षरों की खोज लगभग 6000 साल पहले हुई। जब भाषा बोली जाने लगी, जब उनका उसका लिखने का सोचा कि हाँ उसको लिखना भी जरूरी है आगे तक पहुंचाने के लिए, तो वो बहुत पुराना टाइम था, 6000 साल पहले की बात है ये। अक्षरों व लिपि की खोज होने के कारण ही मनुष्य अपने विचारों को आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखता आता है आया है, सॉरी। तो इन लिपि की ही मदद से अगर वो नहीं लिख पाता तो हमें नहीं पता चलता कि पहले क्या हुआ है या हमारी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री लिखी गई है इसीलिए हमें उसके बारे में पता है। तो मनुष्य अपने विचारों को इन लिपियों द्वारा लिखी हुई है उसने, तो ही वो उसको हम अपने आगे वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रख पाए हैं। आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा कि लिपि क्या है और लिपि किसे कहते हैं और भाषाओं की क्या क्या लिपि है। तो आपको अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगी। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।